बात करते हैं राजस्थान के लोकप्रिय नेता राजेंद्र राठौड़ जी, जो कल बीकानेर में राजपूत समाज के एक प्रोग्राम में शामिल हुए थे। वहाँ उन्होंने अपने दुख और पीड़ा जाहिर करते हुए कहा कि मैं एक टाइम राजस्थान में प्रतिपक्ष का नेता था। लोग मेरे को बोलते थे भी जो मुख्यमंत्री पद का दावेदार है, परंतु उसके बाद मैं चुनाव हार गया। उन्होंने बोला एक नेता को बनने के लिए 20 साल लग जाते हैं और गिरने में आता है तो 1 मिनट लगता है। वो कह कभी मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार था राजस्थान में, भाजपा की रणनीति बनाने में मैं आगे था, वसुंधरा के साथ था, वसुंधरा के बाद था, परंतु आज जो हालात जो राजेंद्र राठौड़ जी के हो चुके हैं वो बहुत ही दयनीय हालात हैं। ना तो राजस्थान सरकार में कोई उनको पद ओहदा मिला, ना ही भारतीय जनता पार्टी में जो केंद्र सरकार में जो बहुमत में है वहाँ भी उनको कोई हिस्सेदारी नहीं मिली। इस कारण जो उनका गुस्सा है वो बीकानेर में फूट पड़ा। अपने समाज की एक मीटिंग में उन्होंने ये बोला कि आज का जो ज़माना है वो तलवार का नहीं कलम का है। उन्होंने जो राजपूत समाज के लोग हैं उनको बोला कि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ो और कलम को पकड़कर आगे बढ़ो ताकि आप लोगों को सफलता मिले। उन्होंने एक बात और बोली राजेंद्र राठौड़ जी ने भी, बहुत सारा जो राजपूत समाज है वो अपने गांवों को छोड़कर शहरों की तरफ आ रहा है। गांव जो राजपूत समाज के हैं वो सोने हो रहे हैं और वो शहरीकरण की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने राजपूत समाज से विनती की कि आप प्लीज़ गांव ना छोड़े, गांव में रहें, गांव में अपनापन रहता है। राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत के टाइम पर राजपूत समाज की पूरे राजस्थान में तूती बोलती थी, वो भी एक टाइम था। देवी सिंह भाटी हो गए, राजेंद्र सिंह राठौड़ हो गए और भी बहुत सारे जो राजपूत समाज के बड़े बड़े नेता थे, उनकी तूती बोलती थी पूरे राजस्थान में। परंतु अब जो धीरे धीरे है वो राजपूत समाज राजनीतिक तौर पे पीछे हुआ है और जो जाट समाज है वो राजनीतिक तौर पे आगे बढ़ा है। ये प्रक्रिया चलती रहती है, कभी कोई समाज आगे बढ़ता है, कभी कोई समाज पीछे हटता है। तो राजपूत समाज को अपनी एकता अखंडता बढ़ाए रखनी चाहिए। तो उन्होंने राजेंद्र राठौड़ ने ये भी बोला कि जो तलवार है वो एक शौर्य की प्रतीक है, वो भी साथ में रखनी चाहिए, परंतु जो कलम है उनको साथ देना चाहिए। राजेंद्र राठौड़ पर मेरे को तरस आता है। पिछले विधानसभा में यही लग रहा था भी अगर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलता है तो राजेंद्र राठौड़ मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े जो दावेदार हैं वो हैं, क्योंकि वो रणनीति बनाने में, विधायकों को चुनाव लड़ाने में, टिकट दिलवाने में उनका जो महत्वपूर्ण योगदान था। परंतु अचानक भजन लाल शर्मा जी की जो लॉटरी है वो लग गई और राजेंद्र राठौड़ कहीं ना कहीं इस हार को, मुख्यमंत्री पद ना मिलने को तो पचा नहीं पा रहे। इसलिए उनका जो दर्द है वो झलक गया। आपके राजेंद्र राठौड़ के बारे में एक नेता के तौर पे राजेंद्र राठौड़ जी बहुत अच्छे नेता हैं, समाज के लिए बहुत अच्छे नेता हैं, विकास के लिए बहुत अच्छे नेता हैं, परंतु एक जो नेता है वो ऊंचाइयों पे चढ़ता है और जब गिरने में आता है, जब मोरिया बोल जाता है तो आदमी का जो नुकसान है वो राजनीतिक तौर पे हो जाता है। और चूरू वाले कस्बा परिवार से जो इनका मन मुटाव हुआ, तब से इनका जो राजनीति में गिरावट है तब से वो शुरू हो चुकी है। तो अभी मेरे को लगता नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह शायद वो भी नहीं चाहते भी राजेंद्र राठौड़ राजस्थान में कोई बड़े पद पर रहें, क्योंकि राजेंद्र राठौड़ तब बड़े नेता थे जब अमित शाह नेता नहीं थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उतने बड़े नेता नहीं थे, राजेंद्र राठौड़ तब भी बड़े नेता थे राजस्थान के। तो आपके इसके बारे में क्या विचार है तो कमेंट करके ज़रूर बताओ। मेरी तरफ से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।